नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कभी बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब पूरी तरह बदल रही है। कैग की ताजा रिपोर्ट ने वो साबित कर दिया है कि जिस पर यूपी सरकार लगातार काम कर रही थी। वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पूरे देश में रेवेन्यू सरप्लस यानी कि कमाई खर्च के संतुलन में नंबर 1 रहा। जी हां, यूपी के पास 37,000 करोड़ की सबसे बड़ी बचत रही। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि बेहतर आर्थिक प्रबंधन, निवेशक फ्रेंडली माहौल और भ्रष्टाचार पर लगाम का नतीजा है। यूपी ने गुजरात जैसे विकसित राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। सही सुन रहे हैं आप। यही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। अब सोचिए, जो प्रदेश कभी कर्ज और घाटे की वजह से बदनाम था, वही प्रदेश आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था में मिसाल बन गया है। स्पष्ट है कि योगी सरकार की नीतियां और फैसले रंग ला रहे हैं। आज यूपी सिर्फ राजनीति नहीं, सुर्खियों में ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का चैंपियन बनकर भी उभर गया है। तो उत्तर प्रदेश की छवि लगातार बदलती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है कि उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बनाना है और ग्रोथ इंजन बनना है देश के, कोच नहीं बनना है, ग्रोथ इंजन बनना है। 2023 में किस राज्य का कितना अधिशेष रहा, जरा वो देखिए। आंकड़े आपको उठा के दे दें। यूपी में 37,263 करोड़, गुजरात का 19,865 करोड़, झारखंड का 13,564 करोड़, कर्नाटक में 13,496 करोड़, छत्तीसगढ़ का 8,592 करोड़ और तेलंगाना का 5,944 करोड़। ये सब सरप्लस स्टेट हैं और उसमें सबसे ऊपर अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड 5,310 करोड़, मध्य प्रदेश 4,091 और गोवा में भी आप देखिए कमोबेश उतना ही है। राजस्व घाटा अनुदान में हिस्सा किसका कितना है वो देखिए जरा। बंगाल को सबसे ज्यादा घाटा 15.76%, केरल को 15.28%, आंध्र प्रदेश को 12.24%, हिमाचल प्रदेश को 10.88%, पंजाब को 9.60%, उत्तराखंड देवभूमि को 8.28%। राजस्व घाटा में अनुदान में हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। असम में देखिए 5.67%, राजस्थान में 5.64%, नागालैंड में 5.26%, त्रिपुरा में 5.13%। ये राजस्व घाटा अनुदान में हिस्सा है। राज्यवार आपको दिखा रहे हैं। राज्यों ने अपने दम पर कितनी कमाई की है ये भी देखिए। हरियाणा में 80% कमाई हुई है, तेलंगाना में 79%, महाराष्ट्र में 73%, गुजरात में 72%। ये राज्यों ने अपने दम पर कमाई की है और उत्तर प्रदेश अब इस शीर्ष स्थान को पा चुका है। कर्नाटक में 69%, तमिलनाडु 69% कमाई की है, गोवा ने भी 68% के लगभग में कमाई की है। और ये राज्यों ने अपने दम, जिस तरीके से हम कह सकते हैं जीडीपी किसी देश की मापी जाती है, वैसे ही राज्यों की एसजीडीपी, जिसको स्टेट जीडीपी कहते हैं, और इन राज्यों ने कमाई की है। और इसमें सबसे टॉप पर जो है इस वक्त अपना उत्तर प्रदेश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के कागार पर है। और कुल मिलाकर के आप देखिए, जब भी कहीं किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे कि आप देखिए उत्तर प्रदेश जो है किस तरह से एक्सप्रेसवे का जो संजाल बना है उससे निवेश बढ़ रहे हैं और इसी से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में पहुंच रहा है। और चलिए, हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, एसपी प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। मिताली निकोरे जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। मिताली जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश का जो विजन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रेवेन्यू सरप्लस के मामले में और कमाई में खर्च से आगे इस वक्त उत्तर प्रदेश है। कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार का असर दिख रहा है। अवधेश जी। जी, पत्रकार महोदय, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा बात शुरू करने से पहले कि किसी भी राज्य में जब जिस पार्टी की सरकार होती है, यदि उसकी नियत और नीति दोनों अच्छी होती हैं, तो इसी तरह से आर्थिक जो मजबूती होती है उस राज्य की इसी तरह से दिखाई देती है, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश की दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं जो
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनकी जो दूरदर्शी नेतृत्व का जो करने की नेतृत्व की क्षमता है, उसके कारण ये आज उत्तर प्रदेश ने पूरे आर्थिक जगत में इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि पूरे भारतवर्ष में आज नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है, पत्रकार महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिसमें जो और सरकारें थी, समाजवादी की थी, समाजवादी पार्टी की रही, चाहे बीएसपी की रही या किसी अन्य दल की रही, उन्होंने केवल इस उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, माफियाओं की खेती करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया, विकास के नाम पर जीरो काम किया उनके द्वारा। आज वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता नजर आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में सबसे आगे है, हर तरह के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की आप बात लीजिए, शिक्षा क्षेत्र की लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिए या रोजगार की बात कीजिए, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज जो उत्तम प्रदेश बनकर नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, और पूरा हमारा भारतवर्ष आज विश्व पटल पर दूसरे नंबर पर आता है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी नीयत और अच्छी नीति का ही कारण है जो आज हमारे देश में चल रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए कैग की रिपोर्ट में तो ये कह रहा है, रिपोर्ट की उत्तर प्रदेश अव्वल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर दिया है। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी? ये मायने नहीं रखता कि समाजवादी पार्टी कैसे देखती है, मायने ये रखता है कि असली सच्चाई क्या है और पूरी सच्चाई क्या है। जी। मैं चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस वक्त इस डिबेट को सुन रहा है वो अपने मोबाइल फोन पे ये सर्च करे कि उत्तर प्रदेश पे पिछले कितने सालों में कितना कर्ज है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी सरकार थी वो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ा कम था। आज की तारीख में वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 9,03,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है। ये एक सच्चाई है जिसको आप अपने मोबाइल पे गूगल करके इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी भूमिका रची गई, जो कि हमेशा रची जाती है, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई होती तो आज ये पिछले इतने वर्षों से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 समाजवादी पार्टी की सरकार में भी था, लेकिन कैग की रिपोर्ट में तो यूपी का जलवा है ना, ये तो मानेंगे आप? आपकी सरकार में भी इतना नहीं, अभी हमारे यहाँ जीडीपी कैसे कैलकुलेट हो रही है वो भी मैं अभी सारे जलवे बताता हूँ। अभी मैं आपको बाकी भी उत्तर प्रदेश के जलवे बताता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध किस प्रदेश में होता है इस देश में, तो वो उत्तर प्रदेश है। अभी ये बात कर रहे थे नौकरियों की, 9 बार इनके तो पर्चे फेल हो गए। जब आपका एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो गया तो आपने नौकरी कैसे दे दी भाई साहब? जब पर्चा ही फेल हो गया, जब किसी की भर्ती नहीं हुई तो आपने नौकरी कैसे दे दी? ये बखान केवल भाजपा ही कर सकते हैं कि बगैर जो पर्चा है वो फ्लॉप हो गया, आपका लीक हो गया, तो जब आपकी एग्जामिनेशन रद्द हो गई तो आपने नौकरी कैसे दे दी लोगों को? लोगों के पास रोजगार कहाँ है? जो सड़कों की बात करते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहीं भी सड़कों पे घूम के देख लीजिए। और जो थोड़ा ये बढ़ा है, ये आपने बिजली जो है इतनी महंगी कर रखी है, जो कि आती नहीं है अक्सर। हर जगह आज देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, सच्चाई है, सबको पता है। दूसरी चीज, आपने टैक्सेस इतने बढ़ा रखे हैं, आपने रजिस्ट्री की कॉस्ट जो पहले बहुत आधे दाम पे होती थी, आज सर रेट बढ़ा के आप लोगों से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जहां गाड़ियां खड़ी करने के कोई आपके टैक्सेस नहीं थे, आप वहां ले रहे हैं। आपने टोल टैक्सेस हद से ज्यादा घटा दिया ना, तो आपने किया क्या? इससे आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन जनता को क्या मिला इससे? जनता को कुछ नहीं मिला इससे। ठीक है अवधेश जी, आऊंगा आपके पास। एक बार मिताली निकोरे जी का रुख कर लेता हूं। मिताली जी, देखिए उत्तर प्रदेश, आप एक तो अर्थशास्त्री हैं, कैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसको देख रही हैं? जरा आंकड़े के हिसाब से जो लगातार रेवेन्यू सरप्लस में उत्तर प्रदेश का जलवा है, किस तरीके से अर्थशास्त्र देख रहा है पूरे यूपी के इस इकोनॉमिक स्थिति को? जी नमस्कार। मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत थैंक यू। और मैं एक्चुअली काफी सालों से थैंक यू। मैं पिछले एक्चुअली 10 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ। ओडीओपी की पॉलिसी पर भी मैंने बहुत काम किया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर फील्ड वर्क भी करा है। और पिछले हफ्ते मैं एक्चुअली लखनऊ में ही थी, तो इंडस्ट्रीज से भी मैंने बहुत इंटरेक्शन करा है। एक तरह से अगर आप ये देखें तो आज अगर हम मैक्रो पिक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ पिछले 10 साल में आई है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश ने काफी स्टेट्स के ज्यादा
एक तरह से ग्रोथ पोस्ट करी है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो और आज जो रेवेन्यू डेफिसिट का और रेवेन्यू सरप्लस का न्यूज आया है, ऑफ कोर्स यूपी ने उसमें टॉप किया है, 37,000 करोड़ का नंबर है। उसमें कोई सीएजी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। सीएजी की रिपोर्ट एक तरह से बहुत ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड, हम सारे ही इकोनॉमिस्ट मानते हैं उसको, तो वो एक बहुत फेयर रिपोर्ट है। लेकिन ये हमने जब बोल दिया, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज जो अच्छी हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पूरे यूपी में आज देखेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो काम हुआ है पिछले 10 साल में, और ओडीओपी के तहत भी जो काम हुआ है एमएसएमई सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन देयर आर एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज हैं जहां पर और काम करने की अभी भी बहुत जरूरत है। रोजगारी में आज भी एक तरह से चैलेंज है जी। मेरे हिसाब से जॉब क्रिएशन और रोजगारी पर और ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड है। स्किल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड है। और जो नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं यूपी में, उसके लिए हमें अपने यूथ को तैयार करना है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात करें तो नोएडा वाले क्लस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। उसके लिए आपको यूथ को तैयार करने की जरूरत है। अगर हम लखनऊ का सेक्टर देखें तो वहां चिकनकारी का काम इतना ज्यादा जोर शोर से हो रहा है, लेकिन उसमें हमें और इनोवेशन की जरूरत है। हमें चाहिए कि नए तरह की डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन हमारे एमएसएमईज करें और आगे देश के सारे मार्केट से और ज्यादा जुड़े। और अगर हम इस ट्रम्प टैरिफ की वातावरण की बात करें तो यूपी में भी अब बहुत क्लस्टर्स हैं जो ट्रम्प टैरिफ से इम्पैक्टेड हैं। अगर हम कारपेट क्लस्टर की बात करें मुरादाबाद में फॉर एग्जांपल, मैंने वहां पे भी जाके इंडस्ट्रियलिस्ट से बहुत बात करी है और वो देख रहे हैं कि हाँ, अगर हमें अब एक एक्सपोर्ट का पैकेज मिल जाए गवर्नमेंट से, ताकि जो हमारी स्ट्राइफ है, जो हमारी सेल्स नहीं हो पा रही हैं, उसको टाइड ओवर करने के लिए एक पैकेज मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स पूरे स्टेट में हैं जहां पर एक्सपोर्ट्स एक तरह से इम्पैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। तो ये 3 मेरे हिसाब से चैलेंजेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये बोल ही नहीं सकते कि यूपी ने अच्छा काम नहीं किया है। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम हुआ है पिछले 10 साल में। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सुना ना आपने, मिताली जी कह रही हैं ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि यूपी में कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ। आऊंगा आपके पास आशीष जी, लेकिन अवधेश जी के पास चलता हूं। अवधेश जी, सुना आपने किस तरीके से आरोप लगा रहे थे मेजर आशीष की, देखिए घाटे में है रेवेन्यू, किस तरीके से राजस्व घाटे में है सरकार, और तमाम आरोप आपने सुना ना। अवधेश जी सुना ना आपने आरोप, जवाब दीजिए। मैं तो सच्चाई बता रहा था, जिनको सुन के इनको आ रहा हूँ आशीष चतुर्वेदी जी, आ रहा हूँ, हो जाता है। मेजर साहब आ रहा हूँ आपके पास जी। आशीष जी बहुत बुद्धिमान वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के इसमें कोई दौरान नहीं है, भाई है हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहे हैं ये इसलिए कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर उसके खिलाफ उन्होंने देश की सेवा भी की है। लेकिन सच्चाई यही है, आशीष भाई भी जानते हैं, मिताली जी ने भी अपनी बात में कहा ये वाली बात, कि उत्तर प्रदेश में जो विकास 2017 के बाद हुआ है वो सब ने देखा है, ऐसा नहीं किसी छुपा हुआ है। मैं बताऊं आपको, अब तक का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 2017 से अब कह रहे हैं राजस्व घाटे में है यूपी। आदेश जी, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में नहीं घाटे में नहीं है। अब आप देखिए ना, ये टैग रिपोर्ट है, टैग रिपोर्ट के अनुसार जो है 37,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सरप्लस में है। आज तो गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। आप देखिए, आप ही आंकड़े दिखा रहे थे। और एक समय यह भी था कि उत्तर प्रदेश में ना तो स्वास्थ्य विभाग सही था, स्वास्थ्य सेवाएं एक मिनट अवधेश जी, आशीष जी, कितने का घाटा आपने बताया? ठीक थी ना, बसें सही थी ना, ट्रांसपोर्टेशन सही था। करीब 9,000 करोड़ का घाटा आप बता रहे थे आशीष जी। 9 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश की। 9 लाख, देखिए अवधेश जी, 9 लाख करोड़ का क्या? देखिए, इनकी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, कभी राज्य की जनता विश्वास नहीं करती। वो कह रहे हैं गूगल कर लीजिए, कोई विश्वास नहीं करता है। ये केवल झूठ बोलते हैं। जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब ये सरकारी पैसा जो था, जो यूपी की जनता का टैक्स का पैसा था, उससे भैया ये तो सैफई में प्रोग्राम करते थे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार आते थे नाचने वहां पर। आज क्यों नहीं करते भाई? आज करिए ना, करके दिखाइए। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, अगर सुन रहे हो, अगर अखिलेश यादव जी को इतना शौक था सैफई मेला लगाने का, अब लगाइए ना। अब क्यों बंद हो गया वो? आज जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश की जनता एक एक करके आशीष जी आऊंगा आपके पास। सैफई में लोग आशीष जी आऊंगा बॉलीवुड से
बुलाए जाते थे कलाकार। छोड़ दीजिए, वो हमने आ रहा हूँ आशीष जी, आऊंगा आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी की बारी है, अवधेश उपाध्याय जी की बारी है। आशीष जी आऊंगा आपके पास, आशीष जी आऊंगा आपके पास। अवधेश जी की बारी है, अवधेष जी की। या फिर उनके कोई नेता हो, भाई इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, माफियाओं को पोषित करने का काम किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। अरे यदि उत्तर प्रदेश बन रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो बिजनेसमैन है वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाई दिक्कत किस चीज की है? 37,000 करोड़ के रेवेन्यू प्लस का उत्तर प्रदेश चल रहा है, आर्थिक जगत में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। दिक्कत किस चीज की है? लोगों को रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास। आशीष जी एक मिनट दोनों मेहमानों को रोकूंगा, आप दोनों लोगों को रोकूंगा। अवधेश जी आशीष जी आप दोनों लोगों को रोकूंगा। ऐसे किसी की आवाज सही से नहीं जा पा रही है। अवधेश जी आशीष जी दोनों मेहमानों को रोकूंगा मैं। ऐसे किसी की आवाज दर्शकों तक सही से क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, एक एक करके बोलिए। अभी अवधेश जी उपाध्याय जी आपकी बारी है, तो आशीष जी बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगा। अवधेश जी बोलिए। यही तो बात है, जब सच्चाई आती है तो भाई सुनना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है पत्रकारों को। सच्चाई तो यही है भाई। एक समय ये था, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किया था उत्तर प्रदेश में। पहले लोग बिजनेस करने से डरते थे उत्तर प्रदेश में, बड़े-बड़े बिजनेसमैन नहीं आते थे। इस बात को क्लियर कीजिए ना अवधेश जी, इस बात को क्लियर कीजिए ना। आशीष जी कह रहे हैं कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश जो है इस वक्त घाटे में है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि हम सरप्लस में क्या आरोप है? अब एक बात बताइए, आपने खुद ये अभी रिपोर्ट बताया, क्या रिपोर्ट जो दिखाई है उसमें भी ये कह रहे हैं कि इतना घाटे में चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जब समाजवादी पार्टी के समय में घाटे में था तो आपने कर्जा उतारा क्यों नहीं था? आप तो वहाँ नचाने में लगे थे सैफई में सरकारी पैसे से। अब तो नहीं भाई। मैंने भी यही सवाल पूछा था आशीष जी। अरे अखिलेश यादव में, शिवपाल सिंह यादव में, किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता में सरकारी पैसा था, वो जनता का पैसा था, यूपी की जनता का पैसा था, उसको यूज करते थे ये गलत तरीके से। यूपी की जनता का पैसा जो है वो सही कामों में यूज हो रहा है। उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को आशीष सड़कें मिल रही है, ठीक है अवधेश जी ठीक है, अब जवाब ले लें, आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी अभी ये पूछ रहे थे कि जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। वो कह रहे हैं सफाई महोत्सव लगाए थे आपने। अडानी को 1 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दी है, 1 रुपए स्क्वायर फीट में। अंबानी से आपने बीएसएनएल के टावर दिए हुए हैं, 12 साल से आपने उससे पैसे नहीं लिए हैं। ये तो कौन से पैसे कहाँ थे? मोदी जी या आपके योगी जी अपने खाते से दे रहे हैं क्या? ये सब जो हो रहा है अभी असम में जो है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट एक फैक्ट्री के नाम पे दे दिया। हाईकोर्ट ने बुला के पूछा कि भैया क्या है ये, एक फैक्ट्री के लिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया? ये भी वायरल है, जज ने बुला के पूछा है। उत्तर प्रदेश पे 9,03,000 करोड़ का कर्ज है, जो हमारी सरकार में 4 लाख से कम था। बताइए, आंकड़े बता रहे हैं तभी से, और कह रहे हैं गूगल भी कर लीजिए। तिगुना हो गया इस देश पे कर्ज। ठीक है, मोदी जी के पास जवाब नहीं है। गूगल आप करके देखिए, अभी हमारी बात नहीं पूरी हुई है, जब हो जाए तब बोलिए। ठीक है, बोल लीजिए सुन लो कहानी, अब सच्चाई सुन लो। अभी तक कहानी सुन रहे थे, अब सच्चाई सुनो। ठीक है, अभी आपने बात की रोजगार की। जब 9 बार आपके पर्चे लीक हो गए तो आपने रोजगार कहां से दे दिया? आपने कौन सा 7 लाख रोजगार की जाती है शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में। आप चेक कर लीजिए गूगल पे। अभी रुक जाओ ना, डर लग रहा है ना। आ रहा हूँ अवधेश जी, आ रहा हूँ मैं, बस समय कमी है। अवधेश जी आपसे ही लास्ट कमेंट लेंगे, आप अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देश में खड़ा था हमारे देश की, आपकी इतनी कमजोर सरकार है कि नेपाल हमारे देश की जमीन 37,000 करोड़ की बचत हुई है। आशीष जी ये
भी तो देखिए आशीष जी, 37,000 करोड़ की बचत हुई है उत्तर प्रदेश में। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष जी एक मिनट, अवधेश जी एक मिनट, अवधेश जी आप दोनों मेहमानों को रोकूंगा। अवधेश जी, अवधेश जी एक स्कूल बनाया, स्कूल मैं पीसीआर को बोलूंगा, दोनों मेहमानों का ऑडियो डाउन कीजिए। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको यह भी देखना होगा कि देखिए 37,000 करोड़ की बचत उत्तर प्रदेश को हुई है, ये भी ना भूलिए, गुजरात भी पीछे हो गया इससे। तो आप राजस्व घाटे की बात छोड़ ही दीजिए। अभी मिताली निकोर एक बात चलूंगा, हमारे पास लास्ट कमेंट, हमारे पास समय कमी है, लास्ट कमेंट लूंगा मिताली जी आपसे कि ये तमाम आंकड़े जो दिखा दे रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश किस दिशा में आपको दिख रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है और आप ही ओपी के लिए आपने काम किया है, आगे क्या दिशा दिख रही है उत्तर प्रदेश की? मैम देखिए, एक तो हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ स्टार है, मतलब एक गोल है, वो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अब ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए, चाहे हम एडीबी की रिपोर्ट देखें, हम डिलॉयट की रिपोर्ट देखें, एडीबी की रिपोर्ट में मैंने भी काम किया हुआ है, और उसमें हमने ये देखा है कि हर साल हमें 13 से 15% की ग्रोथ चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर हम ग्रोथ आज देखें तो रियल टर्म्स में 8 to 9% पर आ रही है। इसका मतलब है कि 1 ट्रिलियन हम लोग 2030 तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम अगर 2035 तक भी पहुंच जाएं तो 1 ट्रिलियन पहुंचना वो एम है, कभी भी पहुंचे। दूसरा, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं यूपी में जो कि बहुत ही यूनिक यूपी की आइडेंटिटी के हैं, जैसे रिलीजियस टूरिज्म हमारा सेक्टर हो गया। यूपी जो है पूरे स्टेट, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में रिलीजियस टूरिज्म में नंबर 1 है। हमारा जो सारा वहां का काम चल रहा है, अयोध्या का काम चल रहा है, प्रयागराज में काम चल रहा है, उसकी वजह से रिलीजियस टूरिज्म में हम आगे हैं। और दूसरा है कि वहां पे क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का जो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ है यूपी की, उसको भी हमें आगे लेके जाना है। इसके साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ, और अभी स्मार्ट सिटी मिशन भी लखनऊ में चल रहा है, एआई सिटी लखनऊ में आ रही है, तो इससे भी स्टेट को बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कैग ने माना है अवधेश जी, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी चले गए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी और मिताली जी आपका, और आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया है इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर ये इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ये कह रही है।